रथ के पीछे महाराज बांध लिया। देखो साहब, बारात में पांडवा भी आए, परिचित जी पांडवा भी आए, और जैसे ही साहब युद्ध विकराल होने लगा तो पांडवा आए बाराती बनकर के शिशुपाल की तरफ से और युद्ध करें कन्हैया की तरफ से। नाश्ता करो शिशुपाल को, जब लड़ाई को नंबर आओ तो कन्हैया की तरफ हो गए। तब तक भैया बलराम का आना हुआ, देखा क्या है साहब, मेरा कृष्ण अकेला घेरा हुआ है, हल में फंसाते मूसल से ठोक मारते हैं तो ऐसे जवान जैसे बतासा फूटता है सब फूटता चला जा रहा है। सेना का संहार किया, पास में आए, देखा क्या ये कौन है भैया? ये दहेज है। दहेज है? सच बताओ कृष्ण कौन है ये? भैया ये रुक्मी का भैया, रुक्मी है, ये रुक्मणी का भैया है। इसको क्यों बांध दिया? इसे छोड़ दीजिए। परीक्षित महाराज कृष्ण के कहने पे, बलराम भैया के कहने पर कृष्ण ने रुक्मी को छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया है, ए मेरे लीलाधर वापस नहीं गया है, इसने भोजकट नाम का एक नगर बसाया है। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम चलने ही वाले थे, तब तक रुक्मी के पिताजी महाराज भीष्मक आ गए। प्रभु अब यहाँ तक आ गई हो, मंडप गड़ा हुआ है, हमरे यहीं से लेते जाओ। मेरे प्रभु ने आज प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में जो राक्षस प्रवृत्ति के साथ में हुआ, उसे प्यारे श्रोता बंधु स्वीकार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। शमन भैया हर्ष यादव पुत्र श्रीमान सुरजीत जी जो इसी नेकपुर के बसने वाले हैं, 101 मुद्रा प्रकट कर रहे हैं। मंगलमय जीवन की कामना करूं। प्यारे प्रभु का दूसरा विवाह ऋक्षराज जामवंत, जिनकी बिटिया का नाम है जामवंती। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि संजीव ऋक्षराज जामवंत की बेटी जामवंती, जब ये ऋक्ष थे तो बिटिया ऋषनी हुई है। कभी कभी ये लगता होगा ना कि भाई जब पिता ऋष तो ऋषनी ही होगी। ये जो ऋक्ष है ये ऋक्ष एक वंश है। अब हम तो जैसे आप लोग कह रहे हो कि हमने तो रामानंद सागर में रामायण में वो बनाए बालू के बनाओ के देखे हैं, ये को परमात्मा ने कल्पना की है। वृक्ष एक वंश है। दूसरा विवाह ऋक्षराज जामवंत की बेटी जामवंती के साथ में हुआ। प्रभु का तीसरा विवाह जो सत्राजित है, सत्राजित की बेटी जिनका नाम है सत्यभामा, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह सूर्यदेव की पुत्री है जिसका नाम है कालिंदी। प्रभु ने चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में किया। पांचवा विवाह राजाधी देवी, ये कृष्ण की बुआ है। राजाधी देवी ये कृष्ण की बुआ है जो अवंतीपुर उज्जैन में रहती है। इनकी बिटिया का नाम है मित्रवृंदा। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में किया। एक कौशल देश के राजा हैं जिनका नाम है नग्रजित। परिचय जी, इन नग्रजित को कहीं से 7 बैल मिले हैं, बहुत ताकतवर। तो उन राजा नग्रजित ने एक शर्त रखी है कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथेगा उसी के साथ में मेरी बिटिया का विवाह होगा। एक दिन कन्हैया उधर से भ्रमण करते हुए चले आए, 7 बैलों को पकड़ा, 1 साल मूसल से नाथ दिया। तभी से एक कहावत चली है, अहिर तो मूसल के बद्दा नाथर रहो। एक कहावत सुनी हो गया हम लोगों ने, ये साहब कहावत तभी से चली है। राजा नग्रजित के उन 7 बैलों को श्याम सुंदर ने मूसल से नाथ दिया और बिटिया सत्या को वर्ण किया। 6वां विवाह इस तरह से सत्या के साथ में हुआ। 7वां विवाह जो है श्रुत कीर्ति, ये कई देश की रहने वाली है, ये भी कृष्ण की बुआ है। इनकी बिटिया का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ में
संपन्न किया। 8वां विवाह जो मध्य प्रदेश के राजा हैं, जैसे रुक्मिणी का हरण किया, प्रभु ने ऐसे ही लक्ष्मणा का भी हरण किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विवाह कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखो, एक भौमासुर नाम का दैत्य है, भौमासुर नाम का। इसने मन में विचार किया है कि हम 20,000 कन्याएं जब एक साथ कर लेंगे तब उनके साथ विवाह करेंगे। 16,100 कन्याएं, 16,100 कन्याएं इसने जेल में बंद कर ली हैं। एक दिन प्रभु सत्यभामा को लेकर के जिस जेल में वो बेटियां बंद हैं, उस जेल में छत नहीं है, उस जेल में छत नहीं है। मेरे भैया, बेटियां प्रभु को देख करके एकदम से व्याकुल हो गई। मालिक आ जाओ, प्रभु आ जाओ। सत्यभामा को लेकर के प्रभु जैसे ही भौमासुर की जेल में पहुंचे तो भौमासुर उधर से आ गया। जैसे ही प्रभु ने देखा, भौमासुर आज तुम्हारा अंत हो जाएगा। यहाँ छोटी सी एक कहानी और छिपी हुई है, मैं उसको बयां कर रहा हूँ। ये भौमासुर जो है, भौमासुर ने अपनी मैया का बहुत ख्याल रखा। माँ की इतनी सुंदर पूजा थी, माँ प्रसन्न हो गई। माँ ने कहा बेटा वरदान मांग लो। तो भौमासुर ने कहा ठीक है, हम वरदान मांग ले। मैया, आज के पहले ऐसा वरदान किसी ने ना मांगा हो। माँ ने कहा चाहे तुम कुछ भी मांग लो। उसी समय आज माँ से कहा इस भौमासुर ने कि मैया, जब भी मेरी मृत्यु हो तो तुम सामने हो। माँ ने कहा अथास्तु ऐसा ही होगा, और जैसे ही कहा ऐसा ही होगा, इसने निकाली तलवार और माँ का सिर धड़ से। मन में विचार किया मैया ही नहीं रही, अब हमें मारेगा कौन, सामने मेरे कौन आएगा। यही जो सत्यभामा है, यही माँ है, बस यही प्यारे इन 8 पटरानियों में। इसीलिए भगवान मुरली मनोहर घनश्याम सत्यभामा को साथ लेकर के गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे पिता